गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो अन्नामलाई कुप्पुस्वामी के बारे में है। ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे, किसान परिवार में। वहाँ से इंजीनियरिंग की शिक्षा ली, फिर इनका एडमिशन आईआईएम लखनऊ में हो गया। एमबीए कर ही रहे थे तो इंजीनियरिंग इन्होंने मैकेनिकल में किया था, जो मैंने किया था। ही वॉज फ्रॉम द सेम ब्रांच। तो जब ये एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे तो आप कल्पना करिए कि आज की तारीख में इनकी उम्र 39 साल है, तो 20-21 साल की उम्र में एमबीए कर रहे होंगे, 20-21 में। और उस समय किसकी सरकार थी यूपी में, ये आप दहा लीजिएगा। बहरहाल, ये जब पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें यूपी में जो अपराध का ग्राफ था उसको देख करके इनको ऐसा लगा यार कि यहाँ तो 5 रुपए में भी हत्या हो जाती है इस देश में। तो मान लीजिए पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी पाएं, कोई मार के फेंक देगा नाले में। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि व्हाई नॉट गो इनटू आईएएस। पहले अटेम्प्ट में इनको आईपीएस मिला, कर्नाटका कैडर मिला, चले गए उधर। इनकी शुरुआती तैनाती उडुपी जिले में हुई, तो वहाँ एक 17 साल की बच्ची का रेप के बाद हत्या कर दी गई। जब गए उसके घर ये, तो मदर लेडी ने कहा कि क्या तुम मेरी बेटी वापस कर दोगे? इन्होंने कहा नहीं बेटी तो मैं वापस नहीं कर पाऊंगा, मगर ऐसा सुनिश्चित जरूर करूंगा कि ऐसी घटना दोबारा न हो। बहरहाल इन्होंने एक ऐप डिज़ाइन किया, उसकी लॉन्चिंग इन्होंने खुद ही की, उसका उद्घाटन किया, और उसके बाद ऐसी घटनाएं लगभग बंद हो गई। और उसके बाद जब वहाँ से इनका ट्रांसफर, इन्होंने उस बच्ची के नाम से एक स्कॉलरशिप भी जारी करवाया, जो आज तक वहाँ चल रहा है। तो जब इनका ट्रांसफर हुआ तो जनता ने बड़ा विरोध किया कि हम इनको जाने नहीं देंगे, ऐसे अधिकारी को। फिर दूसरी जगह पे गए तो वहाँ पे कुछ उग्रवाद के इश्यूज थे। लड़के जो है आईएएस में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का अपराध धार्मिक जो कट्टरता है, इसका अपराध जो होता है, इसको रोकने के लिए पहले मुझे उस धर्म का धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए। तो कुरान इन्होंने पढ़ा और पढ़ करके कुछ ऐसा किया कि 20-1 हज़ार लड़के जो आईएएस में जा रहे थे उनको रोका और दंगे भी रुकवाए। बहरहाल कुछ साल पहले इनको ऐसा महसूस हुआ कि देश सेवा के लिए आईपीएस से भी बेहतर होगा कि मैं राजनीति में चला जाऊं, और मन बनाया और पहले ही बार में ये चुने गए। और फिर अभी इनको तमिलनाडु कैडर का भाजपा ने अपना अध्यक्ष बना दिया। तो इसको कहते हैं कैरियर। और आज की तारीख में ये 6 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं हैं, इतना परिश्रमी हैं। एंड ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट ही इज़ डन। इंजीनियरिंग किया, मैनेजमेंट किया, आईपीएस किया, अब राजनीति में है, फिर भी अपने आप से संतुष्ट नहीं है। सोचते हैं कि मैं क्या कर दूं देश के लिए। तो देखिए, मैं उनके टक्कर का तो नहीं हूँ, मेरी उम्र तो 72 साल है, उनसे लगभग दूनी के आसपास। मगर मैंने भी गांव से ही इंजीनियरिंग किया, गांव से ही पढ़ाई किया, फिर बाद में मुझे रुड़की मिला, इंजीनियरिंग किया, फिर तुरंत एटॉमिक एनर्जी में गया। और वहाँ देख करके मुझे लगा कि नहीं यार, एटॉमिक एनर्जी से नहीं, मुझे तो यूपी में चल करके जो पलायन है यूपी से मुंबई जैसे शहरों के लिए, उसको रोकने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। मैं यूपी आया, फिर यूपी में काम किया और ख़ास तौर से रूरल डेवलपमेंट में बहुत सारा काम किया। और अंडरग्राउंड कैनाल मैंने डिज़ाइन की, यूपी की पहली। और अभी रिटायरमेंट के बाद कोई 12 साल हो गए, मैं सस्ते मकानों की बनाने की खोज कर रहा हूँ कि कैसे मटेरियल डेवलप किया जाए कि आम आदमी को सस्ता मकान उपलब्ध हो जाए। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे तो 5 घंटे से भी ज़्यादा नींद नहीं आती है और मैं अपने काम में लग जाता हूँ सुबह 3:30 बजे उठ करके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कैरियर बनाने का मतलब ये नहीं कि एक जगह पे स्थिर हो जाओ, आईएएस पा गए तो वहीं रुक जाओ, उसके आगे भी सोचो।
कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट बेटर फॉर द कंट्री। थैंक यू।